भारत में जीमेल बंद कराने वाले हैं ट्रंप। जीमेल बंद होने से क्या यूपीआई भी होगा बंद? खान सर ने किया कैसा बड़ा दावा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त सोशल मीडिया और गूगल पर तलाशे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे बयान की जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना के मशहूर शिक्षक खान सर की, जिनका एक नया वीडियो अब चर्चा में है। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि अगर अमेरिका चाहे तो भारत में जीमेल बंद कर सकता है और इससे भारत जमीन पर आ जाएगा, यानी बुरी तरह से प्रभावित होगा। खान सर का ये कहना है कि जीमेल बंद होते ही न तो हम यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे, न व्हाट्सएप और फेसबुक न चला पाएंगे, और यहाँ तक कि हमारा स्मार्टफोन भी ठीक से काम नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सच है? क्या वाकई जीमेल बंद होने से भारत की डिजिटल लाइफ ठप हो? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खान सर बता रहे हैं कि अगर अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हो जाए तो भारत को डिजिटल दुनिया में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कल सुबह आप उठें और आपका जीमेल अकाउंट काम करना बंद कर दे, आपकी सारी मेल्स गायब हो जाएं। अमेरिका भारत को घुटने पे ला सकता है और इसका जरिया बनेगा यूपीआई। क्या ट्रंप भारत में जीमेल बंद कराने वाले हैं? क्या इससे मोबाइल सर्विसेज बंद हो जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ते खराब होने पर भारत को कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खान सर वीडियो में दावा कर रहे हैं कि गूगल अगर जीमेल बंद कर देगा तो इसका असर यूपीआई पेमेंट्स पर भी पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आपको बता दें, यूपीआई का जीमेल से कोई सीधा संबंध नहीं है। यूपीआई को भारत की अपनी संस्था एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाती है और इसका सारा सिस्टम भारतीय डेटा सेंटरों पर चलता है। यानी जीमेल बंद हो भी जाए तो भी फोन पे, पेटीएम और भीम जैसे ऐप से आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, ना कि जीमेल अकाउंट की। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की। हाँ, स्मार्टफोन में एंड्रॉयड सेटअप करते समय आमतौर पर जीमेल अकाउंट ही डाला जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही डाला जाए। आप आउटलुक या फिर याहू या किसी भी और ईमेल सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर जीमेल ना भी हो तो भी फोन इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी जीमेल आईडी से ही लिंक्ड है। इसके अलावा तमाम तरह के प्रोफेशनल वर्क जीमेल के द्वारा होते हैं। ऐसे में तमाम कंपनियां अपना काम जीमेल के थ्रू करती है। ऐसे में अगर गूगल भारत में अपनी तमाम सर्विसेज को बंद कर दे तो जरूर चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि जीमेल गूगल का है, सरकार का नहीं। ट्रंप भारत क्या किसी भी संप्रभु देश में जीमेल बंद नहीं कर सकते। हाँ, ट्रंप कुछ पाबंदियां जरूर लगा सकते हैं। भारत में गूगल बंद करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। रही बात गूगल की, तो इतने बड़े मार्केट में गूगल अगर जीमेल बंद करता है तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, जो वो कभी करना नहीं चाहेगा। वहीं खान सर के यूपीआई वाले दावे पर तो सोशल मीडिया यूजर्स ने ही उनकी क्लास लगा ली। यूजर्स भड़क उठे और दावे को बेबुनियाद बताया। खान सर जो है वो अचानक कहते हैं कि अगर ट्रंप में जीमेल ब्लॉक कर दे तो यूपीआई कैसे चलेगा। ये मजाकिया बात है। यूपीआई जीमेल, जीसीपी या एजोर पर नहीं चलता। एनपीसीआई के अपने डेटा सेंटर है जो यूपीआई को संचालित करते हैं। अगर पब्लिक का क्लाउड रातों रात गायब भी हो जाए तो भी यूपीआई नहीं रुकेगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो बयान दिए गए हैं, इसके पीछे अगर स्पष्ट तौर पर हम आपको बताएं तो एग्जैक्ट जो वो वीडियो है जिसमें खान सर कह रहे हैं, तो वीडियो में खान सर ने दावा किया है कि अमेरिका गूगल से बोलकर भारत में जीमेल को बंद करवा सकता है। इससे भारत में मोबाइल सर्विसेज ठप हो जाएंगी और तमाम डिजिटल सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूपीआई को लेकर भी उन्होंने कहा कि यूपीआई पर भी संकट जो है छा जाएगा। तो ये बात वो कह रहे हैं और इसके जरिए अमेरिका भारत को घुटने पर ला सकता है। अब उनका ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों के जो कमेंट्स है वो आने शुरू हो गए। लोग जो है इस मामले को लेकर खान सर को ज्ञान देते नजर आए। वह कहना है कि खान सर को ये बेसिक चीज़ नहीं पता है क्योंकि इससे जीमेल से जो है यूपीआई किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होने वाला है। क्या लिख रही हैं लोग? एक व्यक्ति ने लिखा है कि बाजार में मोदी विरोधी ये नया व्यक्ति अपनी अज्ञानता ही उजागर कर रहा है। यूपीआई
जीमेल या गूगल क्लाउड पर निर्भर नहीं है। ये भारत में एनपीसीआई के अपने सुरक्षित डेटा केंद्रों पर चलता है। बिना तथ्यों के डर फैलाना शुद्ध विशुद्ध नाटक है। वही एक और व्यक्ति ने लिखा कि बिल्कुल यूपीआई भारत की स्वदेशी रीढ़ है, स्वतंत्र, सप्रभु और आत्मनिर्भर। ना गूगल, ना AWS, ना अज़ोर पर निर्भरता। एनपीसीआई का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सुनिश्चित करता है कि यूपीआई 24 घंटे 365 दिन चाहे धूप हो या बारिश चलता रहे। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से जो है खान सर पर तंज कसा, कहा खान सर और रागा यानी राहुल गांधी का डीएनए एक जैसा लगता है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि एक नंबर का बेवकूफ है, उस पर कभी भरोसा नहीं किया। वे कूल रहना चाहते हैं, लोगों के लिए स्मार्ट है वो सिर्फ, अन्यथा RW द्वारा बनाया गया एक और जोकर है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि राहुल और वाड्रा द्वारा बनाया गया जोकर उनका ये कहना है। तो लगातार जो है लोग उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। उनके इस ज्ञान को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सामने देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके से एक और व्यक्ति ने लिखा है, लगता है वो एक प्रॉप है और कोई उसके लिए लिखता है, वो मशहूर हो गया, अब ये सब पैसा कमा रहे हैं। डिजिटल सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी, लेकिन ये दावा पूरी तरीके से सही नहीं है। असल में अगर जीमेल बंद भी हो जाए तो आप पूरी तरीके से डिजिटल दुनिया से कट नहीं जाएंगे। केवल गूगल की मेल सर्विस बंद होगी, लेकिन बाकी तमाम ऐप्स और डिजिटल सेवाएं बिना किसी दिक्कत के काम करेंगी। जहां तक गूगल की दूसरी सर्विसेज की बात करें तो अगर गूगल भारत में अपनी सारी सेवाएं बंद कर दे तो असल में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन खान सर ने वीडियो में कहा कि अगर प्ले स्टोर बंद हो जाए तो लोग यूपीआई सर्विस और BHIM ऐप्स तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये भी गलत है। वास्तव में ये ऐप्स थर्ड पार्टी स्टोर से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर प्रमुख होता है, लेकिन इसके बिना भी कई थर्ड पार्टी ऐप स्टोर उपलब्ध है। फोन पे ने भी इंडस ऐप स्टोर बनाया है जो अभी भी बीटा वर्जन में है, लेकिन यूजर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम चीन का उदाहरण लें तो वहाँ गूगल की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, फिर भी वहाँ इंटरनेट, टेलीकॉम और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि गूगल भारत में अपनी सेवाएं बंद भी करें तो लोगों के पास दूसरे विकल्प मौजूद होंगे। इस तरह डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद होना संभव नहीं है। खान सर ने डेटा को लेकर भी दावा किया है कि अमेरिका भारतीयों का सारा डेटा एक्सेस कर रहा है। ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। भारत सरकार ने डेटा लोकेशन पर जोर दिया है, यानी हम उस दिन के लिए तैयार हैं। क्या भारत के पास अपनी ईमेल सर्विस का कोई विकल्प है? क्या हम अपने डिजिटल डेटा को बचा पाएंगे या फिर पूरी तरह अमेरिका की कंपनियों के रहमोक्रम पर जीने को मजबूर हैं? अमेरिका दुनिया पर सिर्फ हथियारों से राज नहीं करता, वह आपके दिमाग और आपकी जानकारी पर भी राज करता है। और इस काम में सबसे बड़ा हथियार है गूगल और जीमेल। आज दुनिया में 180 करोड़ से ज्यादा जीमेल अकाउंट्स हैं। भारत में हर दूसरा इंटरनेट यूजर जीमेल इस्तेमाल करता है। यहां तक कि भारत सरकार के कई विभागों और बड़ी कंपनियों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक गूगल ड्राइव में स्टोर हैं। अब सोचिए, अगर अमेरिका चाहे तो एक बटन दबाकर भारत के करोड़ों लोगों की जानकारी बंद कर सकता है। यह है डिजिटल स्लेवरी। और ट्रंप जैसे नेता जब अपने फायदे के लिए अचानक टैरिफ बढ़ा सकते हैं, वीजा रोक सकते हैं, तो क्या यह गारंटी है कि वे डिजिटल हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या यह मुमकिन नहीं है कि कल को वे कहें, भारत अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम जीमेल बंद कर देंगे? लेकिन दोस्तों, यहां पर आता है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। भारत अब सिर्फ अमेरिका का डिजिटल गुलाम बनकर नहीं रहेगा। भारत ने तैयार कर लिया है अपना खुद का मेल सर्विस। एक ऐसा मेल जो पूरी तरह भारत में बनेगा, भारत के सर्वर पर चलेगा और भारत की जनता की प्राइवेसी को सुरक्षित रखेगा। यह भारत का जवाब होगा जीमेल को, यह भारत का जवाब होगा अमेरिका को, और यह भारत का जवाब होगा उस डिजिटल साम्राज्यवाद को जिसने हमें सालों से गुलाम बना रखा है। इस मेल सर्विस का नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह भारत की डिजिटल आजादी का प्रतीक बनेगा। जैसे 1947 में भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई थी, वैसे ही आने वाले समय में भारत जीमेल की डिजिटल गुलामी से आजाद होगा। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपका निजी डेटा, आपकी तस्वीरें, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके मेल किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर पड़े हों? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर अमेरिका चाहे तो आपकी मेल बिना आपकी इजाजत के पढ़ ले? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर किसी दिन ट्रंप जैसा राष्ट्रपति कह दे अब भारत को जीमेल की कोई जरूरत नहीं है? नहीं दोस्तों, यह किसी भी देशभक्त भारतीय को मंजूर नहीं होगा। और इसीलिए
भारत ने उठाया है यह कदम, भारत ने बना लिया है अपना मेल। भारत अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि वह सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि डिजिटल शक्ति में भी आत्मनिर्भर है। यह है भारत का नया डिजिटल मास्टर स्ट्रोक। भारत में लाखों बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। गूगल क्लासरूम, गूगल मीट और जीमेल अकाउंट के जरिए उनकी पढ़ाई चलती है। अगर जीमेल बंद हो जाए तो छात्रों का लॉगिन बंद हो जाएगा, उनकी असाइनमेंट सबमिट करने की सुविधा रुक जाएगी और टीचर्स स्टूडेंट्स का सीधा कनेक्शन टूट जाएगा। सोचिए, IIT, IIM, DU, JNU और छोटे छोटे कॉलेज तक सभी गूगल पर डिपेंडेंट हैं। अगर कल को जीमेल बंद हो गया तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जीमेल सिर्फ मेल नहीं बल्कि बच्चों के करियर का रास्ता है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां तक हर कोई जीमेल यूज करता है। आपकी मीटिंग्स के इनविटेशन जीमेल से आते हैं, क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट्स जीमेल से कंफर्म होते हैं, ऑर्डर कंफर्मेशन से लेकर पेमेंट्स तक हर जगह जीमेल का इस्तेमाल होता है। आज भी है कि अगर ये बंद हो